वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सी टेट का आज का पहला पेपर दोस्तों समाप्त हो चुका है और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखना। आज के पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में प्रयुक्त नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में नहीं था। इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये साथियों बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं था, तो राइट आंसर था आपका बी वाला। आगे पूछा गया था सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रिय है। ये पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज पूछे गए थे और प्रश्नों की जो लेवल था काफ़ी हार्ड था। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रिय है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर नोट कर लेना। लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर था डी वाला। आगे पूछा गया था 5 वर्ष, ध्यान से नोट करेंगे सभी छात्र। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, यानी कि ये पूछा गया प्रश्न काफ़ी कठिन प्रश्न थे दोस्तों आज के। इस प्रश्न का राइट आंसर था बिल्कुल सही आंसर शास्त्रीय अनुबंधन। क्या साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन। आगे पूछा गया था साथियों आपसे सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो वो है आपका मित्रों के द्वारा उपहास। क्या साथियों? मित्रों के द्वारा उपहास। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, ध्यान से नोट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर था वो था ये व्यक्ति को अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। क्या ये व्यक्ति को अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। आगे आपसे पूछा गया था कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिलक्षित होता है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर था विस्थापन। क्या साथियों? विस्थापन। आगे आपसे पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, चलिए आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था, नोट करिएगा सभी छात्र। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि समयोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं को। क्या साथियों? आवश्यकताओं को। ठीक है। आगे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। प्रश्न नंबर 8 का आंसर था स्वलीनता। क्या साथियों? स्वलीनता। ठीक है, तो राइट आंसर था डी वाला। आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर था संवेशित शिक्षा द्वारा। क्या साथियों? संवेशित शिक्षा द्वारा। आगे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अंत व्यक्तित्व संबंधी का कमजोर होना। अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर था बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार करना। ठीक है, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे पूछा गया था साथियों, नोट करेंगे, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया था। तो मित्रों ये आपका सुझाया गया था विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की शिक्षा का संचालन। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या था? सभी का आंसर था प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या होगा? चलिए, प्रश्न नंबर 12 का आंसर ये नहीं होगा साथियों। प्रश्न नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 5 की परीक्षक इच्छुक। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वीडियो की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर।
टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को ज्वाइन कर लेना, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या चीज़ आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया है। ये है आपका कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, आ जाइए आगे। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया था मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई का पुष्टि पोषण प्रदान करना। सही आंसर डी हो जाएगा। आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर बनाते हैं या मानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर था स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। आगे पूछा गया खिलौनों, ये प्रश्न थोड़ा कट चुका था तो मैं आपको बता दूं, खिलौनों का कम आयु कहा जाता है, खिलौनों की कम आयु कहा जाता है। खिलौनों को इस प्रश्नों को साथियों थोड़ा सा मिसमैच था, लेकिन इसका आंसर जो था वो था आपका करेक्ट आंसर था पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए इस आंसर को हम कम्युनिटी पर डाल देंगे आपको। ठीक है, तो सभी छात्र कम्युनिटी से भी देख सकते हैं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है। ये होता है खेलने की अवस्था। कौन सी? खेलने की अवस्था। थोड़ा सा जूम कर दूं प्रश्नों को। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 18 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर था मित्रों वो था द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, चलिए पूछा गया था विकास का अर्थ। तो विकास का अर्थ तो आप सभी जानते हैं साथियों। विकास का अर्थ नोट कर लेना, नहीं जानते हो तो। ये होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव में फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए साथियों। पूछा गया था विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो वो कौन सा कथन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी वाला। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रश्न पर। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। वो कहलाता है साथियों, नोट कर लेना सभी छात्र, वो कहलाता है अव्यसस्ता। क्या साथियों? अव्यसस्ता। ठीक है, आ जाइए आगे साथियों। पूछा गया प्रश्न नंबर 22 में विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। वो होता है साथियों, नोट कर लेना, आपका राइट आंसर था दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए था आपका। आ जाइए मित्रों आगे। पूछा गया है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये है आपका, नोट करते चलना सभी छात्र। इसमें से कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्ट महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास का प्रेरक कहा जाता है। तो साथियों इसके जो आंसर है वो तीनों आपके सही थे, यानी कि ए बी, बी बी, सी बी। तो राइट आंसर था डी, इनमें से सभी। आ जाइए। पूछा गया 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक का रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो 6 से 10 वर्ष की आयु में जो बालक होता है वो किस चीज़ की रुचि लेने में लेना प्रारंभ कर देता है? वो होता है विद्यालय, यानी कि स्कूल जाना। बाकी धर्म, यौन और मानव शरीर में कोई नहीं होता। यौन तो आप जानते हैं। चलिए बढ़ रहा है स्टम संख्या। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है? कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। प्रश्न नंबर 25 का आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या साथियों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, आ जाइए। प्रश्न नंबर जो आपका साथियों क्या है? 26। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे, नोट करेंगे सभी छात्र। कि विद्यालयों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो तरीका होता है, नोट कर लेना साथियों, ये होता है, आपको बताना चाहेंगे, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। क्या साथियों? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है?
तो वो तात्पर्य होता है, नोट कर लेना, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो राइट आंसर क्या था आपका डी वाला। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो साथियों पूछे गए थे आज पहले पेपर में। कैसे लगे कमेंट बताइएगा, और आप चाहते हैं कि दूसरा पेपर में जो प्रश्न आए वो आपको मिले तो सभी छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं साथियों शाम 5 बजे, क्योंकि शाम 5 बजे ही आपका पेपर समाप्त होता है दूसरे वाला। तो चलिए साथियों 5 बजे मिलते हैं आप सभी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सीटेट का सेकंड पेपर दोस्तों अभी भी समाप्त हुआ है, और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो मित्रों, जब बच्चा किसी घटना और वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इसमें पहचाना गया था, किसने पहचाना था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पूछा गया था पियाजे ने। किसने पहचाना था? पियाजे ने। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक कोलबर्ग, स्किनर और पियाजे से जितने भी दोस्तों प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करके जाना। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम, ध्यान से नोट करिएगा, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा अग्र सक्रिया। क्या साथियों? अग्र सक्रिया। ठीक है, चलिए आ जाइए साथियों प्रश्न नंबर 4 पर आइए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीकों से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? उसे कहते हैं साथियों विद्यालय एवं शिक्षा में। किसमें साथियों? विद्यालय एवं शिक्षा में। आगे आपसे पूछा गया, यहाँ पर डैश दे रखा था, पूछा गया था को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया गया था। ठीक है, ये पूछा गया था। तो आपको बता दें, अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, वो किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। किसके द्वारा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। आगे आपसे पूछा गया मित्रों, ध्यान से नोट करिएगा, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर जो आएगा वो आपका आएगा विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। आइए प्रश्न नंबर 7 पर आइए। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा पठन विकार से। किससे साथियों? पठन विकार से। तो राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध होना चाहिए मित्रों, वो होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। किसके? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा गया था अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। क्या? अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। प्रश्न नंबर जो आपका 9 है मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आ जाइए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। गुरुकुल टेलीग्राम का नाम है हमारा चैनल का, तो जाइए इसको ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे पूछा गया था कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को जो करना चाहिए वो करना चाहिए, ध्यान से नोट करिएगा, कॉपी पेंसिल हो आपके पास तो। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए साथियों
आ जाइए, प्रश्न नंबर 11 भी ऐसे ही प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या है, ये पूछा गया। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, प्रश्न पूछना चाहिए। क्या साथियों, प्रश्न पूछना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे पूछा गया विद्यालयों में या विद्यालयों को विद्यालय वो सही दोस्तों विद्यार्थी है, यह है विद्यालय। चलिए, देखने में परेशानी हुई कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको खेलना क्यों जरूरी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो होता है साथियों, ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। ठीक है साथियों, क्या करता है, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे पूछा गया है परिवार एक साधन है। परिवार क्या है, एक साधन है। आपको बता दें परिवार जो है साथियों वो एक साधन है, किस चीज़ का, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 13 को नोट करेंगे सभी छात्र, अनौपचारिक शिक्षा का। क्या साथियों, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। आगे आपसे पूछा गया एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, वो कर सकता है, नोट करिएगा मित्रों, वो कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। क्या साथियों, आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। आगे पूछा गया एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है साथियों क्या, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। क्या साथियों, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। आगे आपसे पूछा गया है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में किया जा सकता है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस रूप में किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 16 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दृश्य साधन। क्या साथियों, दृश्य साधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ पाएंगे सभी छात्र। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ये है आपका एक श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और एक प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को तार्किक अच्छा है। तो ये प्रश्न तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षण की कुशलता से संबंधित है। चलिए आ जाइए, प्रश्न नंबर 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या सलाह दी जाती है। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं वो करते हैं साथियों, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या साथियों, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया था मित्रों, वो किया था फ्रोवेल ने। किसने साथियों, फ्रोवेल ने। आ जाइए साथियों, आगे पूछा गया था एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए अभी नहीं आ पाता। दोबारा सुनेंगे साथियों, एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने के लिए अभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे। तो उससे किस प्रकार की आप उम्मीद रखेंगे, इसलिए रखेंगे कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, कोई अभिभावक आपसे विद्यार्थी या आपसे विद्यालय में नहीं मिलने आता है तो आप क्या करेंगे, आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 21 है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आज प्रश्न नंबर 22 पर आएंगे मित्रों। पृथक जातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित है। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया है आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे। प्रश्न नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जो करेंगे मित्रों,
ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। आगे मित्रों आ जाइए प्रश्न नंबर 24 पर। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट करते चलना सभी छात्र। हम उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान देना चाहिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए साथियों। बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है। तो बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी जो होता है वो आपका होता है, नोट करते चलना, एक व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की जो मान्यता होती है मित्रों वो आपकी होती है, क्या होती है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि। क्या साथियों? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 27 पर। आपसे पूछा गया है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है, ये किस पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 27। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 28 में कि असंगठित घर से जाने से द्वारा पढ़ेंगे, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। तो असंगठित घर से आने वाला जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा जो कठिनाई का अनुभव करता है वो किस चीज़ का करता है? वो करता है मित्रों किसका? स्वतंत्रता अध्ययन का। किसका साथियों? स्वतंत्र अध्ययन का। प्रश्न नंबर 28 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे आपसे पूछा गया है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? तो साथियों प्रश्न नंबर जो आपका 29 है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 30 पर। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें क्या कहेंगे? प्रश्न नंबर 30 का आंसर होगा आप जो कहेंगे उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ बताएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।